Hello everyone, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How's your preparation going on? Hope so you all are doing good. Today I am going to discuss top 50 current questions for the coming exams as HCS exam is going to be held on 12 September और झारखंड PCS की भी डेट आ गई है 19 सितंबर को होने वाला है. सो जैसे मैंने आपको बोला था मैं आपको 1 ईयर का 1.5 ईयर का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगी. So this is the super series 2 for the current affair questions, and these questions are very important for all exams like UPSC and other state PCS exams, and this will help in all competitive exam. So यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करिए, देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. So let's start with today's current questions. Question number 1 is which country has become the first one to approve commercial production of genetically modified golden rice. कौन सा देश आनुवंशिक रूप से संशोधित स्वर्ण चावल के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आर ए फिलीपींस, बी ब्राजील, सी थाईलैंड एंड डी वियतनाम. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए फिलीपीन. सो गवर्नमेंट ऑफ फिलीपीन ने अनाउंस किया है कि इट हैड अप्रूव द गोल्डन राइस एंड मेकिंग इट द फर्स्ट कंट्री बन गया ये अनाउंस करने में. एंड गोल्डन राइस क्या होता है? इट इज अ वेराइटी ऑफ द राइस विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू कॉम्बैट द विटामिन ए डेफिशिएंसी. क्वेश्चन नंबर 2 इज वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D printed steel bridge is open to pedestrian and cyclist in which country? विश्व का पहला 3D मुद्रित स्टील ब्रिज पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए खोला गया है, वो कौन से कंट्री में है? ए एम्स्टर्डम, बी ओटावा, सी सैंटियागो एंड डी जिबूती. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो राइट आंसर इज ए एम्स्टर्डम. जो फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है वो ओपन हुआ है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, एंड इट वॉज क्रिएटेड बाय द रोबोटिक आर्म से इसको क्रिएट किया गया है, विच वॉज यूज बाय वेल्डिंग टॉर्चेस टू डिपोजिट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ब्रिज, एंड इट इज मेड अप ऑफ 4500 किलोग्राम ऑफ स्टेनलेस स्टील से बना है. Question number 3 is recently Ministry of Petroleum and Natural Gas launched India's first 100 octane petrol, also known as XP100, manufactured by which oil company? हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है, जिसे XP100 के रूप में भी जाना जाता है, जिसे किस तेल कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शंस आर ए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड. सो IOCL ने इंडिया का फर्स्ट 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल को लॉन्च किया है. यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और स्टील जो है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन 15th ग्लोबल पीस इंडेक्स ऑफ 2021? 15वें वैश्विक शांति सूचांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? ए 135th, बी 94th, सी 63rd एंड डी 44th. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए 135th रैंक. सो 15th एडिशन जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 का, वो कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEP. और इंडिया का स्कोर भी इसमें याद रखना है 2.553 है, और रैंक कितने हैं? 135 आउट ऑफ 163 कंट्रीज. तो इसमें जो इंडेक्स में सबसे टॉप पर कंट्री है वो भी पूछ सकते हैं, उसका नाम है आइसलैंड, एंड सेकंड नंबर पे है न्यूजीलैंड और थर्ड पे है डेनमार्क. Question number 5 is on which route was the first air taxi service inaugurated by the Haryana CM Manohar Lal Khattar? So options are A Chandigarh to Ambala, B Palwal to Panipat, C Faridabad to Gurgaon and D Chandigarh to Hisar. So हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस रूट पर
पहली एयर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज चंडीगढ़ टू हिसार. So option D is the right answer. Question number 6 is the three districts of Bihar recording the highest annual growth in enrollment at both primary and upper primary classes. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों कक्षाओं में नामांकन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले बिहार के 3 जिले कौन से हैं? ए कटिहार, अररिया, माधेपुर, बी किशनगंज, अरवल, कटिहारी, सी पटना, पश्चिम चंपारण एंड बक्सर, एंड डी दरभंगा, नवादा एंड किशनगंज. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी किशनगंज, अरवल एंड कटिहार. Question number 7 is which Indian industrialist has been named top philanthropist of the world over the last 100 years? पिछले 100 वर्षों में किस भारतीय उद्योगपति को दुनिया के शीर्ष परोपकारी व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आर ए शिव नादर, बी जमशेदजी नसवारामजी टाटा, सी राधाकृष्ण दम्मानी एंड डी मुकेश अंबानी. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. So right answer is B जमशेदजी टाटा. So Indian pioneer industrialist है ये जमशेदजी टाटा and he was named as the world top philanthropist of last 100 years as per the report prepared by the Hunrun Research and Edelgive Foundation. Question number 8 is what is the name of the most advanced astrobiology lab event sent to another world that made a successful landing on the surface of Mars February 2021. तो फरवरी 2021 में मंगल के सतह पर एक सफल लैंडिंग करने वाली दूसरी दुनिया को भेजे गए सबसे उन्नत एस्ट्रोबायोलॉजी लैब इवेंट का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं यूएई's होप मिशन, बी चाइना स्टाइनवैन 1, सी यूएसए's परसेवरेंस एंड डी इज इंडियाज मंगलयान. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. राइट आंसर इज सी यूएसए's परसेवरेंस. सो नासा साइंस जो है रोवर परसेवरेंस नाम है जिसका, ये मोस्ट एडवांस्ड एस्ट्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी सेंड किया है इसने टू द अनदर वर्ल्ड एंड इट वाज स्ट्रीक थ्रू द मार्शियन एटमॉस्फेयर. क्वेश्चन नंबर 9 इज हु क्लीन्स फ्रेंच ओपन 2021 वुमेन सिंगल एंड वुमेन डबल टाइटल? फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल और महिला युगल खिताब किसने जीता है? ए बारबोरा क्रेत्सिकोवा, बी नाओमी ओसाका, सी सेरेना विलियम्स एंड डी एशलेग बार्टी. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो राइट आंसर इज ए बारबोरा क्रेत्सिकोवा. Question number 10 is Savari, Ghumara, Painka and Munnari. These are the famous folk dances of which state? Options are A. Goa, B. Maharashtra, C. Tamil Nadu and D. Odisha. So try to attempt this question. Answer is D. Odisha. So जो मुंडा people होते हैं, these are the Austro-Asiatic speaking ethnic group of India and they speak the Mundri languages as their native language and they belong to the मुंडा सब ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रो-एशियाटिक लैंग्वेजेस से ये बिलोंग करते हैं. सो ये कौन कौन से स्टेट में होते हैं? झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आल्सो. क्वेश्चन नंबर 11 इज नेट्रेक्स द हाई स्पीड ट्रैक द लॉन्गेस्ट such track in Asia and fifth largest in the world is in which place? So options are A. Tokyo, Japan, B. Wuhan, China, C. Seoul, South Korea and D. Indore, India. So try to attempt this question. आंसर इज डी इंदौर, इंडिया. सो इंडिया में सेंटर ने लॉन्च किया है एशिया का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक. क्वेश्चन नंबर 12 इज वायरस पासपोर्ट इज इशूड बाय विच कंट्री टू इट्स सिटीजन्स? वायरस पासपोर्ट किस देश द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया जाता है? ऑप्शंस आर ए चाइना, बी यूएसए, सी रशियन फेडरेशन एंड डी इंडिया. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन.
आंसर इज ए चाइना. सो चाइना ने लॉन्च किया है हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर द चाइनीज इंटरनेशनल ट्रेवलर्स एंड इट विल लीड द वर्ल्ड इन प्लान फॉर सो कॉल्ड वायरस पासपोर्ट. Question number 13. Who has become the new Junior Boys Wimbledon Champion 2021? नया जूनियर बॉयज विबल्डन चैंपियन 2021 कौन बन गया है? ऑप्शंस आर ए विक्टर लिलोव ऑफ यूएसए, बी चुजोंग शांग ऑफ चाइना, सी रोबिन बैट्रांड ऑफ फ्रांस एंड डी समीर बनर्जी ऑफ यूएसए. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी समीर बनर्जी ऑफ यूएसए. Question number 14 is PM Narendra Modi inaugurated Rudraksh Center in Varanasi. It is an options are A. International Cooperation and Convention Center, B. A Center of Spirituality and Meditation, C. An Advanced Center of Ayurveda and D. A Cultural Center. So try to attempt this question. Answer is it is an International Cooperation and Convention Center. So option A is the right answer. Question number 15 is which has become the first continent in the world to complete the collection of accurate, comprehensive and harmonized digital land use and land use change data. So सटीक, व्यापक और समझे संपूर्ण डिजिटल भूमि उपयोग और भूमि उपयोग परिवर्तन डाटा के संग्रह को पूरा करने वाला दुनिया का पहला महाद्वीप कौन सा बन गया है? ऑप्शंस आर ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी नॉर्थ अमेरिका एंड डी एशिया. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए अफ्रीका. Question number 16. The New Atlantic Charter is an agreement that was signed by the Prime Minister of UK, Mr. Boris Johnson, and President of the United States, Mr. Joe Biden, on 10 June of 2021. The agreement was signed at the first face-to-face meeting at which of the following summit of 2021. So, जो न्यू अटलांटिक चार्टर पर समझौता हुआ है जिस पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 जून 2021 को हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते पर पहली बार आमने सामने की बैठक में हस्ताक्षर किए गए थे 2021 में. कौन सी समिट या शिखर सम्मेलन है इसमें से? ऑप्शंस आर ए G20 समिट, बी G7 समिट, सी नाटो समिट एंड डी आसियान समिट. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज G7 summit. So option B is the right answer. Question number 17. In which city was the 9th edition of Sustainable Mountain Development Summit? A 4-day long summit was held. Options are A. Pune, B. Delhi, C. Dehradun and D. Shimla. So try to attempt this question. Answer is C. Dehradun. तो ये समिट जो है होस्ट की गई थी बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम ऑफ उत्तराखंड देहरादून. क्वेश्चन नंबर 18. विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है? ऑप्शंस आर ए दिल्ली, B. Chandigarh, C. Puducherry and D. Lakshadweep. So try to attempt this question. Answer is D. Lakshadweep. Question number 19. Bihar government declared Sanjay Gandhi जैविक उद्यान in Patna as protected forest in which year? बिहार सरकार ने पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान को किस वर्ष संरक्षित वन घोषित किया है? ऑप्शंस आर ए 1991, B 1983, C 1984 and D 1982 and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B 1983. जो संजय गांधी जैविक उद्यान है इट इज लोकेटेड एट बेले रोड इन पटना बिहार एंड इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन 8 मार्च ऑफ 1983 में. Question number 20. Which ministry or organization launched Saksham, a month-long mass awareness campaign
to spread awareness about green and clean energy, which is highlighting the adverse health and environmental impact of increasing carbon footprint. So options are A. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, B. Petroleum Conservation Research Association, C. Central Pollution Control Board, and D. Niti Aayog. So try to attempt this question. Answer is B. Petroleum Conservation Research Association. So Ministry of Petroleum and Natural Gas ने सक्षम प्रोग्राम को लॉन्च किया है. It is a campaign which is aimed at reducing the fuel consumption in India. Question number 21. Where is the 2032 Olympics Games going to be held? 2032 ओलंपिक्स गेम कहाँ पर आयोजित होने जा रही हैं? ऑप्शंस आर ए. अहमदाबाद इंडिया, बी. जकार्ता इंडोनेशिया, सी. दोहा कतर, एंड डी. ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया. सो रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है कि विनिंग होस्ट लोकेशन जो है 2032 ओलंपिक गेम्स के लिए वो ब्रिस्बेन होगी इन क्वींसलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया. Question number 22. In a public-private partnership between Gurugram Metropolitan Development Authority and which private company did Haryana CM virtually unveil the project Air Care to combat the rising air pollution in Gurugram? Gurugram Metropolitan Development Authority और किस निजी कंपनी के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का वस्तुतः अनावरण किया है? सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ऑप्शंस आर ए. जीएसके, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर, बी. हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सी. हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड डी. इंडिया एक्सेलेटर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए ऑप्शन, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर. सो ये एक प्रोजेक्ट है विच इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है बिटवीन द गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर. क्वेश्चन नंबर 23. विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन 2021 became the first to implement e-cabinet application to make the end-to-end processing of the cabinet paperless? कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2021 में कैबिनेट की पूरी प्रक्रिया को कागज रहित बनाने के लिए ई कैबिनेट आवेदन को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ए. दिल्ली, बी. पुडुचेरी, सी. हिमाचल प्रदेश, एंड डी. उत्तर प्रदेश. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. हिमाचल प्रदेश. Question number 24. On January 2021, which state has retained its leadership position in major state category in the second edition of India Innovation Index released by the नीति आयोग? So नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण में जनवरी 2021 को किस राज्य ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में अपना नेतृत्व स्थान बरकरार रखा है? ऑप्शंस है ए. हरियाणा, बी. बिहार, सी. केरला, एंड डी. कर्नाटका. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. कर्नाटका. एंड सेकंड रैंक महाराष्ट्र की है एंड थर्ड इज ऑफ तमिलनाडु. क्वेश्चन नंबर 25. विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 6 जुलाई 2021 passed a resolution for the creation of legislative council? किस राज्य की विधानसभा ने 6 जुलाई 2021 को विधान परिषद के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शंस आर ए. वेस्ट बंगाल, बी. तमिलनाडु, सी. उड़ीसा, एंड डी. छत्तीसगढ़. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. वेस्ट बंगाल. सो टीएमसी गवर्नमेंट ने पास किया एक रेजोल्यूशन इन द स्टेट असेंबली इन द फेवर ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट अंडर विच आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Question number 26. For which country Asian Development Bank in December 2020 approved $300 million loan for strengthening of comprehensive primary health care in urban areas program?
सो किस देश के लिए एशियाई विकास बैंक ने दिसंबर 2020 में शहरी क्षेत्रों के कार्यक्रम में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आर ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश एंड डी इंडिया. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी इंडिया. Question number 27. SEBI on June 29, 2021 decided to increase the reward amount for informants to a maximum of how much rupees under the prohibition of insider trading regulation. So SEBI ने 29 जून 2021 को इंसाइडर ट्रेडिंग नियमों के निषेध के तहत मुख्य बिरो के लिए इनाम की राशि को अधिकतम कितना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? Options are A 2 crore, B 3 crore, C 4 crore and D 10 crore. So try to attempt this question. Answer is D 10 crore. Question number 28. Which country will host the FIFA Club World Cup in its existing format in late 2021? So कौन सा देश 2021 के अंत में अपने मौजूदा प्रारूप में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आर ए इंडिया, बी जापान, सी ब्राजील एंड डी फ्रांस. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी जापान. सो जापान जो है वो होस्ट करेगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप इन 2021 और लार्स बारोन ऑफ जापान जो है वो होस्ट है क्लब वर्ल्ड कप इन द फॉर्मेट ऑफ लेट 2021. और फीफा के प्रेसिडेंट का नाम भी याद रख लो, वो भी पूछ सकते हैं, गियानी इन्फेंटिनो. क्वेश्चन नंबर 29. विच स्टेट पावर डिस्कॉम हैज टॉप द 2021 रैंकिंग ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बाय द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा बिजली वितरण कंपनियों की 2021 रैंकिंग में किस राज्य के पावर डिस्कॉम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ए तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, बी हरियाणा पावर डिस्कॉम, सी उत्तर प्रदेश डिस्कॉम एंड डी गुजरात पावर डिस्कॉम. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी गुजरात. सो गुजरात जो है वो टॉप रैंकिंग पे है इन द केस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बाय द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर द 9th year. Question number 30. Who won the Junior Speed Chess Championship sponsored by the Chess Kid with 18-7 score? चेस किड द्वारा प्रायोजित जूनियर स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 18-7 ने किसने जीता है? ए निहाल सरीन, बी एंड्रयू टैंग, सी जीएम एलेक्सा सरना एंड डी जीएम एंड्रे एससी पेंको. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए निहाल सरीन. सो निहाल सरीन ने जीएम एलेक्सा सरना को हराया है एंड ही बिकेम द विनर ऑफ जूनियर स्पीड चेस चैंपियनशिप. क्वेश्चन नंबर 31. इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी प्लांट हैज बीन लॉन्च्ड इन ए पुणे, बी नागपुर, सी अहमदाबाद एंड डी चंडीगढ़. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी नागपुर. सो बी जो एलएनजी स्टेशन है इट इज लोकेटेड एट द पदरूना विलेज नियर ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ऑफ नागपुर. क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द 2 अरब स्टेट बिकेम द लेटेस्ट टू ब्रेक अ लॉन्ग स्टैंडिंग टैबू when they signed the agreement towards normalizing relation with Israel? Options are A Saudi Arabia and Qatar, B Bahrain and Oman, C Yemen and Oman and D UAE and Bahrain. So try to attempt this question. Answer is UAE Bahrain. They signed the formal agreement with the Israel at the White House. So right answer is D option. Question number 33. Cultivation of hing started for the first time in India with the trial plantation in which state? तो भारत में पहली बार किस राज्य ने परीक्षण वृक्षारोपण के साथ हींग की खेती शुरू की है? ए तमिलनाडु, बी हिमाचल प्रदेश,
C. Madhya Pradesh, and D. Uttar Pradesh. So try to attempt this question. Answer is B. Himachal Pradesh. Question number 34. On the birth anniversary of which Indian renowned personality, inaugural session of International Science Literature Festival विज्ञानिका was organized in December 2020. So किस भारतीय प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का उद्घाटन सत्र दिसंबर 2020 में आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आर ए. सीवी रमन, बी. श्रीनिवास रामानुजम, सी. होमी भाभा एंड डी. अभिजीत बैनर्जी. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. श्रीनिवास रामानुजम. Question number 35. In which city Nyay Kaushal, India's first e-resource center, has been inaugurated by Chief Justice of India Sharad A. Bobde? So options are A. Nasik, B. Pune, C. Mumbai and D. Nagpur. So try to attempt this question. आंसर इज डी. नागपुर महाराष्ट्र. अक्टूबर 31 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर शरद अरविंद ने इनोग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल. और ये सेंटर इनोग्रेशन जो है वो जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र नागपुर में किया गया है. क्वेश्चन नंबर 36. इन विच हरियाणा यूनिवर्सिटी रिसेंटली सिंथेटिक ट्रैक वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 4.65 करोड़ so that state can play an important role in the successful organization of sports. So जिसमें हरियाणा विश्वविद्यालय ने हाल ही में रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया है 4.65 करोड़ ताकि राज्य खेलों के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभा सके. ए. गिरी सेंटर इन चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, बी. ग्लोबल स्टडी सेंटर इन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, C. Physiotherapy Center in PDM University Bahadurgarh and D. None of the above. Try to attempt this question. Answer is A. गिरी सेंटर इन चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में ये किया गया है. Question number 37. Which state became the first state in India to formally reject the central government 3 agriculture sector legislature with its legislative assembly unanimously passing 3 bill to negate the union law? केंद्र सरकार के 3 कृषि क्षेत्र के विधानों को औपचारिक रूप से अस्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? इसकी विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्रीय कानूनों को नकारने के लिए 3 विधेयक पारित किए हैं. ऑप्शंस आर ए. राजस्थान, बी. छत्तीसगढ़, सी. पंजाब एंड डी. तमिलनाडु. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is C. Punjab. Question number 38. मुख्यमंत्री दाल भात योजना was revived to provide a meal at what price to the poor people of the state? So options are A. 10 rupees, B. 5 rupees, C. 20 rupees and D. 30 rupees. So try to attempt this question. आंसर इज बी. 5 रुपीज. तो झारखंड गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री दाल भात योजना रिवाइव की है जिसमें मील प्रोवाइड किया जाएगा एट ₹5 टू द पुअर पीपल ऑफ द स्टेट. क्वेश्चन नंबर 39. द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन इंडिया सेकेंड रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल बिल्ट एट विच प्लेस इन झारखंड ऑन 12 सितंबर 2019. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड के किस स्थान में निर्मित भारत का दूसरा नदी तट मल्टी मॉडल टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शंस आर ए. बोकारो, बी. धनबाद, सी. साहिबगंज एंड डी. कोडरमा. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. साहिबगंज. Question number 40. Who is the Chief Justice of Jharkhand High Court? Options are A. Dr. Ravi Ranjan, B. M. Karpagga Vinyangam, C. Dr. S.N. Pathak and D. Justice Rajesh Kumar. So try to attempt this question. Answer is A. Dr. Ravi Ranjan. Question number 41. Defense Minister Mr. Rajnath Singh laid the foundation stone of the Nechi
Poo tunnel on the Balipara Chador Tawang road in which state? Options are A. Bihar, B. Haryana, C. Arunachal Pradesh, and D. Jammu and Kashmir. So try to attempt this question. Answer is C. Arunachal Pradesh. So ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में फाउंडेशन स्टोन किया गया है. Question number 42. What is India's rank in recently released Global Hunger Index of 2020? हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का क्या रैंक है? A 63, B 94, C 104 and D 144. So try to attempt this question. आंसर इज बी 94. सो इंडिया जो है वो 94th रैंक पे है आउट ऑफ 107 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2020. और स्कोर भी याद रखना है 27.2 है. क्वेश्चन नंबर 43. विच कंट्री हैज बीन रैंक नंबर 1 इन कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स रिलीज बाय द ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट? सो ऑप्शंस आर ए सिंगापुर, बी साउथ कोरिया, C. New Zealand, D. China. So try to attempt this question. Answer is New Zealand. Option C. So वियतनाम इसमें टॉप पर है और इंडिया की रैंक जो है वो 86 है. Question number 44. Who was recently selected as the external auditor of Inter-Parliamentary Union Geneva for a 3-year term? So options are N.K. Singh, B. Girish Chandra Murmu, C. Pinky Chandra Ghosh, and D. Justice Sharad Arvind Bobde. So try to attempt this question. Answer is B option, Girish Chandra Murmu. So he is the Controller and Auditor General of India, and he is elected as an external auditor of Inter-Parliamentary Union Geneva for 3-year term. Question number 45. Who was elected as an International Cricket Council new independent chairman? Options are A. Craig Barkley, B. Alan Isaac, and C. David Richardson, and D. N. Srinivasan. So try to attempt this question. Answer is A. Greg Barkley. So अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले है. Question number 46. Which of the Ladakh high altitude wetland complex became a wetland of international importance? Options are So Moriri, B. Sokar, and C. Nyai So, and D. Spangong So. So try to attempt this question. Answer is B. Sokar. So Sokar wetland complex जो है it is under the list of wetland of international importance and it is found at more than 4500 meter above the sea level in the region of Ladakh. Number 47. Who won the Nobel Prize of 2020 in economic sciences for their improvement to auction theory and invention of new auction formats? Options are A. Paul R. Milgrom, Robert B. Wilson, B. Abhijit Banerjee and Esther Duflo, and C. Elinor Ostrom and Paul Krugman, and D. Michael Kramer and Paul Milgrom. So try to attempt this question. Answer is A. Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson. Question number 48. Life in Miniature project has been seen in news recently is a collaboration between National Museum, Delhi and which company? Options are A. Microsoft, B. Google, C. Facebook, and D. Amazon. So try to attempt this question. Answer is B. Google. So नेशनल म्यूजियम दिल्ली एंड गूगल आर्ट एंड कल्चर ने मिलके कोलैबोरेट किया है एंड ये मिनिएचर पेंटिंग जो है दीज आर फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम कलेक्शन एंड दीज कैन बी सीन थ्रू द गूगल आर्ट एंड कल्चर एप्लीकेशन. Question number 49. Recently, Indian and Canadian researchers have been found evidence of dairy production in which civilization? Options are A. Indus Valley Civilization, B. Mesopotamia Civilization, C. Egyptian, and D. Roman. So try to attempt this question. हाल ही में भारतीय और कनाडा शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के प्रमाण मिले हैं?
Answer is A. Indus Valley Civilization. And this is earliest known evidence of dairy production. Last question of today test series. Which state assembly passed a resolution to include Sarna as a separate religion in census 2021? किस राज्य की विधानसभा ने जनगणना 2021 में सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शंस आर ए बिहार, बी झारखंड, सी हरियाणा एंड डी मध्य प्रदेश. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. झारखंड असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन फॉर द इंक्लूजन ऑफ सरना एज अ सेपरेट रिलीजन इन सेंसस 2021. सो ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉप 50 करंट क्वेश्चन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ऑफ एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज. एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको हेल्प मिल सके. सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.